people with how to protect. सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में हाहाकार मचा हुआ था। भारत में भी बहुत लिमिटेड स्टॉक था, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पीपीई और इतने ही N95 मास्क राज्यों तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास डायग्नोस्टिक किट्स का पर्याप्त स्टॉक है और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। अब तो पीएम केयर्स फंड के तहत भारत में ही बने वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। आज पूरे देश में कोरोना की 900 से ज्यादा टेस्टिंग लैब है, लाखों कोविड स्पेशल बेड है, हमारे क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर्स हैं और पेशेंट्स की सुविधा के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई भी है। लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया गया है। सबसे बड़ी बात, आज देश का हर नागरिक इस वायरस के प्रति पहले से ज्यादा सचेत हुआ है, जागरूक हुआ है। ये सब कुछ राज्य सरकारों के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन के दिन रात काम करने की वजह से ही संभव हो पाया है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत का विश्वास दिलाने वाली इन बातों के बीच हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इमोशनल सपोर्ट और पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसी तरह निरंतर बल देना होगा। साथियों, कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, हर जीवन को बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तभी होगा जब कोरोना के प्रत्येक मरीज को उचित इलाज मिलेगा। इसके लिए हमें टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है, ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सकें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अभी की जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग कैपेसिटी है, उसका पूरा इस्तेमाल हो और निरंतर उसको एक्सपांड भी किया जाए। साथियों, बीते 2-3 महीने में काफी संख्या में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर का निर्माण हुआ है। इसकी गति हमें और बढ़ानी होगी, ताकि कहीं पर भी मरीजों को बेड की दिक्कत ना आए। कोरोना के इस टाइम में टेलीमेडिसिन का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। चाहे वो होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रह रहे साथी हो या फिर दूसरी बीमारियों से पीड़ित हो, सभी को टेलीमेडिसिन का भी लाभ मिले, इसके लिए हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। साथियों, ये आप भी भलीभांति जानते हैं कि किसी भी महामारी से निपटने में सही समय पर सही इंफॉर्मेशन का बहुत महत्व होता है और इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी हेल्पलाइंस हेल्पफुल हो, हेल्पलेस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वैसे ही हमें सीनियर डॉक्टर्स की बड़ी टीमें तैयार करनी होगी, जो टेलीमेडिसिन के माध्यम से बीमारों को गाइड कर सके, उन्हें सही इंफॉर्मेशन दे सके। इसके अलावा हमें यंग वॉलंटियर्स की फौज भी जुटानी होगी, जो पब्लिक के लिए प्रभावी रूप से हेल्पलाइन चला सके। जिन राज्यों में आरोग्य सेतु ऐप ज्यादा डाउनलोड हुआ है, वहां बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। हमें लगातार कोशिश करनी है कि आरोग्य सेतु ऐप की रीच बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे डाउनलोड करें और समय समय पर अपग्रेड करें। हमें यह भी ध्यान रखना है कि अब देश में धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है। इस सीजन में जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या रहती है, उनसे निपटना भी बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई का एक इमोशनल पहलू भी है। संक्रमण के डर से, इससे पैदा हुए स्टिग्मा से हम
अपने नागरिकों को कैसे बाहर निकालें, इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। हमें अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये तेजी से ज्यादा लोग रिकवर भी हो रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। इसलिए किसी को कोरोना हो भी गया है तो वो घबराए नहीं। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए भी जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। उनकी हर स्तर पर देखरेख करना ये हम सभी का, पूरे राष्ट्र का दायित्व है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में समाज के कई तबकों ने, हर क्षेत्र से जुड़े लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने हमें निरंतर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जन भागीदारी इस लड़ाई में बहुत आवश्यक है और अब तक जो जन नागरिकों की तरफ से सेवा मिली है उनकी भूमिका बड़ी प्रशंसनीय रही है। हमारे पब्लिक स्पेस में, हमारे दफ्तरों में मास्क या फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को बार बार लोगों को याद दिलाना है। इसमें किसी को लापरवाही नहीं करने देना है। साथियों, अनेक राज्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। इन राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस है और उसको जानना भी जरूरी है और लोगों को बताना भी जरूरी है। मुझे विश्वास है कि हर राज्य अपने अनुभव और अपने सुझाव यहां खुले मन से रखेंगे, जिससे आने वाले दिनों में एक बेहतर रणनीति बनाने में हम सभी को मदद मिलेगी। अब मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस चर्चा को वो आगे बढ़ाएं। And that was Prime Minister Narendra Modi giving his opening address ahead of this video conferencing with chief ministers. This is the second day of the video conferencing. Yesterday as well, he met chief ministers of different states and union territories. Prime Minister in his address spoke about various key points which are in the favor of India as far as the challenge of COVID-19 is concerned. He spoke about the recovery rate, which has been going high. 52.4% was the recovery rate that was recorded yesterday, and the percentage has been increasing. He also spoke about how India, in the course of time in these months, has become self-dependent as far as critical tools are concerned related to tackling the challenge of COVID-19 is concerned, whether we talk about PPE kits or we talk about higher rate of testing. My colleague Sudhakar Das